आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड पेपर लीक की एक और बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आया है, जो है सीआरडी ने जांच में बड़े खुलासे किए हैं। प्रूफ ऑफ फैक्ट के साथ चीजों को दिखाएंगे। साथ ही जेसीसी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जेट, फील्ड वर्कर बहाली पर तलवार लटक गई है, रद्द होने की संभावना। साथ ही 25 से 30 लाख में एक सीट बेचे गए हैं। जो अभय तिवारी, जो मनोज तिवारी के नाम से सरगना फैला हुआ है, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस वीडियो को अंतिम तक रहिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर होगा। और यदि आप जेटेड की तैयारी करते होंगे तो उस पर भी बहुत बेहतरीन आपको बताएंगे। तो आप चाहते हैं कि झारखंड का कोई भी वैकेंसी का आपके पास न्यूज पहले पहुंचे या आप पेपर लीक का अपडेट सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। जो आपसे जलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। तो चलिए आज के जो पेपर लीक पर अपडेट बताते आपको है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा जेपीएससी परीक्षा में घोटाला जो हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। जेपीएससी पेपर लीक घोटाला में यहां देखिएगा, अनुसंधान में आपको जो है एसआईटी का गठन है और सीआईडी इस जांच को लीड कर रही है। यहां पे जो है अभय तिवारी जो है 4 महीने से पहले साथी की किडनैपिंग में मामले में जा चुका है जेल। अप्रैल महीने में जो है अभय तिवारी जो है वो जेल जा चुका है, जेल गया था और फिर से जब 7 दिन के अंदर ही छूट गया। ये प्यारे साथियों देखिएगा, यहां पे बोल रहा है कि गिरफ्तार अभय तिवारी आपका मनोज तिवारी इस मामले में नया मोड़ ले रहा है यहां पे, क्योंकि उसको यहां पे अप्रैल महीने में पकड़ा गया और मात्र 7 दिन में ही उसको निकल गया। और अभी वर्तमान में बीएसओ के पद पे, ब्लॉक सफाई ऑफिसर के पद पे सीजीएल बहाली 2023 के तहत अभी नियुक्त है। और 23 में ही इसका प्यारे साथियों टीडीपीएल का मैनेजर हुआ करता था। उसी में जो है ये नियुक्ति अपना करवाया है। अपना ही नहीं, अपनी भाभी का, अपने भाई का और अपने 2 साले का भी नियुक्ति करवा दिया है, क्योंकि उसका मैनेजर हुआ करता था और यही एजेंसी एग्जाम लेती थी। तो यहां पे क्या हुआ है, मामला नया है कि ध्यान दीजिएगा। इसको अभी क्यों पकड़ा जा रहा है, तो देखिएगा यहां पे क्या किया है इसे। अभी जो अभय तिवारी को जो नाम फिर से क्यों आया है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं अभय तिवारी का नाम क्यों आ रहा है। क्या हुआ कि अभी बैकलॉग का जो है जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा में गड़बड़ी कैसे सामने आई। ए मार्कशीट में 32 में से 17 सवाल गलत और 15 सही, फिर भी वो परीक्षा में वो पास कर गया। और प्यारे साथियों 6 जुलाई को ही जारी हुआ है रिजल्ट। ये कैसे होता है, तो यहां पे देखिएगा जो आंसर शीट है, इन लोग एग्जाम का जो है, इन लोग क्या करता था, एग्जाम का क्वेश्चन लीक नहीं करता था। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पेपर लीक नहीं करता था, उसमें ज्यादा लफड़ा है। तो इन लोग क्या करता था कि इन लोग देखिए यहां पे ये आंसर शीट में क्या करता था, इन लोग इसी में इन लोग चेंज कर देता था। अब यहीं पे जो है डिजिटली क्या करता था, वो अंक को बढ़ा के और उसका देखिए रिजल्ट आपका 32 में 17 गलती है, फिर भी रिजल्ट उसका है। तो उन लोग ए मार्कशीट में ही घपला करता था, तो मार्कशीट में इन लोग घपला करता था। और इन लोग क्वेश्चन पेपर में कोई घपलाबाजी नहीं करता था। चाहता कि इसमें बहुत लफड़ा है, रटवाएंगे यहां से वहां, लंबा प्रोसेस होगा। तो करता क्या था कि ये लोग ओ मार्कशीट में आया कुछ भी नंबर, लेकिन वहीं से डिजिटल उसमें नंबर को बढ़ा के और रिजल्ट करवाता था। अभय तिवारी जो मनोज तिवारी इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, ये जो प्यारे साथियों है, ये क्या करता था, एक टीडीपीएल का कर्मचारी हुआ कर, टीडीपीएल जो है आपका, टीडीपीएल जो है उसका ये मैनेजर हुआ करता था और दुलरुआ मैनेजर हुआ करता था। क्योंकि आप जानते हैं क्या क्या होता है झारखंड में, आपको भी पता है कि यहां पे जब फॉर्म अप्लाई होता है तो जनरल के लिए मात्र लिया जाता है 100 रुपया और ओबीसी के लिए मात्र लिया जाता है 50 रुपया, एससी एसटी का 50 रुपया। तो इतना कम फी में जेसीसी कैसे कराएगी, तो क्या करती है जेसीसी पैसा कम देती है। जो कंपनियां होती है आउटसोर्सिंग कंपनियां, तो जानबूझ कर लेती है, पैसा तो कम मिलता है, तो करते क्या है कि उस पेपर लीक में और आपका जो आंसर शीट है ओएमआर का, वो तमाम चीजों में घेरा फेरी करके उसमें
करोड़ों की कमाई करते हैं और भले ही जेएससी जो है इनको कम देती है। तो यहाँ पे मामला जेएससी से है, जेएससी अच्छा कंपनी को पैसा नहीं दे पाती है, अच्छा कंपनी को चूज नहीं कर पाती है। तो मामला यहाँ इस है, जड़ को पकड़ना होगा जेएससी में कहीं ना कहीं और जेपीएससी दोनों में। जेपीएससी भी पता आपको है कि उसका भी फी कम ही लेता है, 100 रुपया और 50 रुपया लेते हैं उन लोग, 100 रुपया और 50 रुपया। इसी की वजह से इन लोग कंपनियां जो होती है आउटसोर्सिंग कंपनियों को कम पैसा देती है और ओकरे में घपलाबाजी करता है लोग है। तो घपलाबाजी हो रहा है तो कैसे सुधार होगा? तो यहां पे इसका जो मेन सरगना है अभय तिवारी, मनोज तिवारी नाम का जो व्यक्ति है, और साथ ही आपको पता है कि अतुल वत्स था वो उत्पाद सिपाही में उसका घपलाबाजी किया था, तो उत्पाद पुलिस में घपलाबाजी किया। अब यहाँ पे एक किया है प्यारे साथियों। तो अब क्या होगा इसमें? तो अब आने वाला समय में आपको जो है और नए खुलासे क्या हुए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, परीक्षा रद्द करने को लेकर जेएससी ऑफिस को घेरा जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड वर्कर में क्या हुआ मामला, पेपर 2 में संथाली पेपर में कि बोले पीजी स्तर का प्रश्न पूछना नहीं है, सवाल पूछना चाहिए था 10वां लेवल का एग्जाम था, 10th पास का ये स्वास्थ्य विभाग का जॉब है, उसमें सवाल 10th लेवल का, लेकिन पूछा कहां से आपसे सवाल पूछा है 10वां स्तर का नहीं, पीजी लेवल का सवाल पूछेगा संथाली के पेपर के लोग। तो जेएससी का लोग इन लोग घेराव भी किया है जाके, और ये तो है ही इधर अंदर से अंदर आपको पता होना चाहिए कि जांच भी सीआईडी अपना जारी रखी है प्यारे साथियों। यहां पे जो है ख्यांगते, एल ख्यांगते कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईएएस आपका 1988 बैच के आईएएस हैं और इनका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन ये मिजोरम के एक आदिवासी हैं, तो मुख्यमंत्री इनसे प्रभावित हुए, एसटी हैं, और इनको जेपीएससी के ये आपका सचिव रह चुके हैं झारखंड सरकार में। साथ ही सचिव रहने के साथ ही इन्होंने अभी आपका जेपीएससी के हेड थे, लेकिन जब जांच होने लगा तलवार लटका तो एल ख्यांगते साहब इस्तीफा दे दिए हैं। साथ ही अभय तिवारी के बारे में जान जाइए, इसका सरगना क्या रहा है, कैसे कोर्स को बेचता था। सीआईडी की जांच के सामने क्या आया है, देखिए सीआईडी ने खुलासा किया है कि अभय तिवारी पास कराने के नाम पर उम्मीदवार से 25 से 30 लाख वसूला करता था। अब इसकी संपत्ति जो है, अभी इसकी संपत्ति 35 से 40 करोड़ रुपया का है, 35 से 40 करोड़ रुपया का संपत्ति रखा है। और इसके पिताजी एक मामूली किसान हैं, जो अभय तिवारी है उसके पिताजी मामूली क्या है, किसान है। तो उगाही कैसे किया इतना धन? तो उगाही करने का रीजन था कि एक सीट को 25 से 30 लाख में बेचता था, और टीडीपीएल कंपनी का ये मैनेजर था, दुलरुआ मैनेजर, यही सब डिसीजन लेता था कि कैसे चीजों करना है, और मार्केटिंग में इसका रखने वाला 2 साल भी पकड़ा गया है। तो यहां पे आप देख लिए कि 25 से 30 लाख में बेचता था। और एल ख्यांगते साहब के भी ऑफिस पे उनका आवास पर घेराबंदी हो चुका है। जांच सीआईडी को वहां से भी बहुत सारे कागजात, एडमिट कार्ड, बहुत सारे कागजात वहां से बरामद हुए हैं। तो अब बहुत सारे आईएएस का भी इसमें तलवार लटकने वाला है, आईएएस का भी तलवार लटकने वाला है, ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा है जवाब, अपराधी को राहत नहीं, इधर सीआईडी जांच तो कर ही रही है, साथ ही इधर हाईकोर्ट जो है जेपीएससी से जवाब मांगा है। जेपीएससी इधर को हाईकोर्ट ले रहा है, उधर सीआईडी भी जांच करेगी। अब एसआईटी का गठन कर लिया है, यानी कि डीएसपी के नेतृत्व में ये जांच आपको होने वाला है। डीएसपी के नेतृत्व में आपका जांच पूरी तरह से होगा, और जांच के बाद और बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और आपका अभी और कर्मचारी कौन पकड़ा है ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा सीआईडी ने ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा आप, यहां पे सीआईडी ने टीडीपीएल के मैनेजर तो आपका पता है कि अभय तिवारी था, ये तो पकड़ा गया है और रिमांड पर ले लिया गया 7 दिन के लिए। और श्वेता गुप्ता, 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। यहां पे देखिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी और धांधली से जुड़े मामलों को सीआईडी बड़ी कार्रवाई की है। गोड्डा जिले के पड़हियाहाट प्रखंड के पड़हियाहाट जो आपका गोड्डा में है, वहीं पर प्रखंड आपूर्ति के पद पे अभय तिवारी नियुक्त थे, और वहीं पे इनको मनोज तिवारी के नाम से भी जानते हैं।
सीआईडी ने मंगलवार को रात को गिरफ्तार कर लिया और आरोप है कि टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर के पद पर रहते हुए उसने जेएसएससी और जेपीएससी की कई परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा सफलता की है और सीआईडी ने श्वेता गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 14वीं जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के कथित अनियमितता के धांधली को लेकर दर्ज मामला में सीआईडी जांच कर रही है और जांच के दौरान बहुत सारे साक्ष्य के आधार पे आपका यहाँ पे सीआईडी कार्रवाई की है, साक्ष्य मिला है और पूछताछ में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, कथित गड़बड़ी का स्तर हुआ है और कौन कौन लोग शामिल थे इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां होगी। साथ ही जेएसएससी में जो है आपको पता है कि जेपीएससी और दोनों में गड़बड़ियां हुई है क्योंकि जेएसएससी में ये तो खुद बीएसओ बना, अभय तिवारी जो था ये खुद ही आपका क्या बना है, उर्फ मनोज तिवारी, ये बना आपको क्या है बीएसओ ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। साथ ही अपने भाई अक्षय तिवारी को भी बनाया, साथ ही अपनी भाभी को भी बनाया, साथ ही अपने दो साला सौरभ और गौरव ये दोनों को क्या किया है, ये अफसर बनाया है। ये अफसर कैसे बनाया, तो जेएसएससी में मिली भगत और याद रखिएगा ये पेपर लोग लीक नहीं करता था, ये लीक करता था वो मार्कशीट ही डायरेक्ट उड़ा देता था और वो फिर नंबर बढ़ाता था। उसी के आधार पे एक में रिजल्ट अभय तिवारी का नहीं है, इसका रिजल्ट है जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज में, रिजल्ट है इसका पीजीटी टीचर में, याद रखिएगा इसका रिजल्ट बीएसओ में हुआ सीजीएल के तहत। जेएसएससी ध्यान दीजिएगा, जेएसएससी सीजीएल के तहत आपका बीएसओ बना, ये फॉरेस्ट रेंज का जेपीएससी का एग्जाम निकाला, फिर आपका पीजीटी टीचर में भी निकला। तो एक एक एग्जाम नहीं बहुत सारे एग्जाम को निकालने का इधर लोग बच्चे पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये स्कैम नहीं बहुत बड़ा स्कैम है। क्यों? क्योंकि याद रखिए पढ़ने वाले बच्चे एक एक रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं और इसका रिजल्ट 4-4 में है और सभी ग्रेजुएट लेवल के ऑफिसर लेवल के एक अच्छे जॉब में। तो कैसे कर रहा था, केडीएपीएल का मार्केटिंग भी संभाल रहा था, अब ये कैसे हो रहा है, तो ये कैसे नहीं ओएमआर सीट को ही उड़ा देता था इन लोग। खैर मुख्यमंत्री जी के जांच पर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया है, सीआईडी बढ़िया से अब तक जो जांच करिए निष्पक्ष हो रहा है। और इसमें आपका याद रखिएगा जेएसएससी के पूर्व चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी पर भी तलवार लटक गया है क्योंकि उनके रहते हुए बहुत सारे जेएसएससी का बहाली हुआ है, पीजीटी से लेकर बहुत सारे बहाली। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा और इन लोगों को आवेदन भी दिया गया था। एल ख्यांगते जो थे वो जेपीएससी के उनको बोला गया था कि ऐसे हो रहे हैं धांधली, लेकिन उन्होंने जांच नहीं करवाया। साथ ही जेएसएससी के सुधीर त्रिपाठी के रहते हुए भी घोटाले हुए, बहुत सारे आरोप लगे, जैसे पीजीटी शिक्षक बहाली में वहां पर भी धांधली का आरोप लगे थे कि बहुत सारी चीजें ये सब कैसे हुए। तो कहीं ना कहीं इसमें अभय तिवारी का हाथ सब में है और इस पर अभी आपको यहां पे देखिएगा राज्यपाल ने एल ख्यांगते के इस्तीफा स्वीकार कर दिया है क्योंकि पता है जेपीएससी के एल ख्यांगते जो है ये आपको इन पर जो आरोप लगा जब जांच होने लगा तो अपने इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन अभी राजभवन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि किस आधार पर अपना त्याग पत्र दिए, क्यों दिए हैं। तो अब स्पष्टीकरण होगा कि बताएंगे कि क्यों दिया है, अब ऑफिशियली आएगा उसके बाद पता चलेगा। यहां पे देखिएगा अभय तिवारी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अभय तिवारी देखिएगा, अभय तिवारी उर्फ उसका अक्षय तिवारी और उसका साला सौरभ और गौरव के खिलाफ आदित्य पांडे ने पिछले 29 अप्रैल को रांची के सदर थाने में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाया था। उसमें क्या होता है, जिसमें बताया गया कि प्रतिबंधी लोगों ने अपहरण किया है और उसको जान से मारने की धमकी दी थी। उसको से लेकर 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई थी आदित्य पांडे से। रुपए वसूलने से पहले आदित्य पांडे ने ही अभय तिवारी की एंट्री जेपीएससी और जेएसएससी में कराई थी। दोनों पहले दोस्त बने थे लेकिन उनके बीच विवाद बढ़ा तो अभय तिवारी ने उसका साजिश रच के उसको अपहरण करा लिया। आरोप है कि अभय तिवारी अपने साले सौरभ और गौरव के माध्यम से पैसों का लेन देन करता था। ये सौरभ गौरव साला अभय तिवारी का, उन्हीं से लेन देन करता था ये और कराता था। जबकि अभ्यर्थियों तक पहुंच बनाने का काम मुश्ताक, अभ्यर्थियों तक जो कैंडिडेट तक पहुंचने हैं, कैसे लोगों को लुभाना है, कैसे 25-30 लाख में जुगाड़ कर लेना है। ये एक बच्चा पर 25 से 30 लाख जुगाड़ करने का जो जिम्मा था, इसका जिम्मा था आपका
25 से 30 लाख जुगाड़ कौन करता था? ये जुगाड़ करने का जिम्मा यहाँ पे मुश्ताक और उमेश और पलामू निवासी संतोष नामक व्यक्ति का आरोपी है। कौन कौन? मुश्ताक हुआ, साथ में आपका उमेश और पलामू का संतोष नामक व्यक्ति। इसको व्यक्ति का जुगाड़ करता था, लोगों को कनेक्शन भिड़ाता था कि आओ तुमको नौकरी दिला देंगे, तुमको कुछ नहीं टेंशन, 25-30 लाख तुम दो और तुमको डायरेक्ट अफसर बनाएंगे। यहां पे देखिए जांच में यह भी सामने आई है कि अभय ने उसका भाई और उसकी भाभी के अलावा 15 लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलाया है। सुनिए, अपने तो लेवे किया, अपना परिवार को पूरा दिलाया और 15 और लोगों को दिलाया है। और नगरी थाने में उसके खिलाफ एक केस दर्ज में आरोप लगाया गया था। आरोप के अभय तिवारी ने सिर्फ 2 परीक्षाओं में ही, केवल 2 परीक्षा में ऐसा किया है कि एजेंसी और पदाधिकारियों के साथ 100 करोड़ की कमाई की है। आपको जाना चाहिए कि 100 करोड़ में पता होना चाहिए आपको, 100 करोड़ कमाई हुआ, उसमें से इसका कमाई जो है 40 करोड़ अकेले कमाया है। कौन? अभय तिवारी का अकेले कमाई है। बाकी 60 करोड़ जो बटा वो कंपनी कमाई। क्योंकि कंपनी कैसे घाटा लगाएगी? आपको पता है कि 100 रुपया और 50 रुपया आपको फॉर्म भरने में लगता है, तो जेएसएससी कम पैसे देती है तो ठीक है, कम दो पैसा, लेकिन हम तुम्हारी लेंगे बाजी, क्योंकि पेपर उड़ा देंगे ओएमआर सीट में से। मेन मामला है कहीं न कहीं फी का मामला है। वहां करप्ट कहां से उत्पन्न हो रहा है? पैसा की वजह से। जेएसएससी को पैसा नहीं दे रही है, अभी अपना उगाही के लिए अलग से काम कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे त्रुटि पुष्टि करने में बोला कि अभय मूल रूप से मारंग मुंडा प्रखंड के गांव का रहने वाला है, जो कि ग्रामीण के अनुसार उसके पिता स्वर्गीय सुखदेव तिवारी, उसके पिता जो अभय तिवारी के पिता जो सुखदेव तिवारी है, तो खेती बेड़ी का काम करते हैं। मनरेगा योजना से शुरू होने के बाद उन्होंने सामग्री जो आपका है आपूर्ति का काम किया। साधारण परिवार से, किसान परिवार से होने के निकलकर अभय तिवारी ने करोड़ों रुपए की कमाई की है। लगभग 35 से 40 करोड़ की उगाही किया है, क्योंकि 25 से 30 लाख में एक सीट बेच के और केवल 2 परीक्षा में किया है। और टीडीपीएल का मार्केटिंग डायरेक्टर तो हो ही था। तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है झारखंड में, जो झारखंडी छात्रों के साथ किस्मत के साथ खिलवाड़ है और झारखंडी बच्चे पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को आगे चल के ऐसा ना हो झारखंड में। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो। रांची के 2 होटलों में छापा मारा गया है और टीडीपीएल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार और 5 रिमांड पर लिए गए, जिसमें रिमांड पर लिया गया है अभय तिवारी भी उसमें शामिल है। सीआईडी के सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। आपका जो है यहां जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे? आप भेज सकते हैं और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। आपके पास है यदि एविडेंस तो आप दे सकते हैं और आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप दे सकते हैं, जिससे आपकी निष्पक्ष जांच हो और झारखंड में कहीं ना कहीं सब चीज पर रोक लगे। जेपीएससी मुख्यालय और पूर्व चयन एल ख्यांगते के आवास पर कार्यालय में जब सामग्री कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए यहाँ ये सब सामग्री जो है, जो एल ख्यांगते जो है आपका आईएएस है, आपका है मिजोरम के, लेकिन झारखंड में जो झारखंड आईएएस कैडर मिला था जब झारखंड बिहार का विभाजन हुआ, तो यहाँ पे देखिए उनके यहाँ सामान जो वर्जित हुआ है ये कोर्ट में पेश हुआ है। जब सामग्री को जांच के बाद पूर्व चेयरमैन की भूमिका होगी स्पष्ट। जांच जब हो जाएगा तब जो पूर्व चेयरमैन, अब तो चेयरमैन नहीं रहे तो पूर्व चेयरमैन ही बोलेंगे एल ख्यांगते को, तब स्पष्ट होगा कि उसमें संलिप्त है या नहीं। संलिप्तता तो बिल्कुल है, क्योंकि जब जांच करने के लिए बोला गया तो उन पर आरोप लगा था कि धांधली है, तो जांच नहीं करवाए। तो मामला तो गरमाते जा रहा है और सीआईडी जो है अपने जांच में नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब देखिए क्या होने वाला, ध्यान दीजिएगा। अभय तिवारी दोनों अपने साले सौरव गौरव के माध्यम से लेन देन करता था, ये समझिएगा। और रांची पुलिस ने रंगदारी अपहरण के मामले में भेजा था सलाखों के पीछे अप्रैल महीने में, लेकिन 7 दिन में ही जेल से निकला था और अभी बेल पर ही बाहर था। लेकिन उसके बाद भी फिर से एक्टिव था इस मामले में। ये सब जो आपका पेपर लीक है, फंडिंग है, इसमें था। और अभी देखिए 6 जुलाई को जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, 32 सवाल बनाया, 17 हो गलती और 15 में पास कर गया जेपीएससी का एग्जाम। तो कैसे हुआ है? तो मार्कशीट की वजह से सब मामले हुए हैं। और यदि झारखंड में आप चाहते हैं ये सब कम न हो, तो आप झारखंडी छात्रों को एक साथ मिलकर एक आंदोलन करना होगा और
आपको सीआईडी जांच कर ही रही है। और इसके बाद आपका अगर यदि जेटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और निष्पक्ष आपके लिए इधर तो पढ़ना भी है, पेपर लीक का तो आपको जान ही रहे, लेकिन साथ पढ़ते भी रहना आपको है, क्योंकि जेटेट आपको 10 साल बाद आपको एग्जाम होने जा रही है और 2026 में होने जा रहा है। इसके बाद 40,000 भर्ती भी होगा और उसके बाद 12 से 18,000 संविदा पर पारा टीचर का भी नियुक्ति होना है, जिसमें जेटेट पास लोग को मान्यता मिलेगा। और आप चाहते हैं कि घर बैठे आप 1-2 घंटा पढ़ के जेटेट पास करना, तो मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बन चुके हैं। मेरा यूट्यूब में लोगों उनका फोटो लगा हुआ है, वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, बीपीएससी टीचर लिखा होगा। तो आपके भी चाहते हैं कि पास करना, आप निष्पक्ष रूप से पढ़िए। अब आप पेपर लीक के न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप यदि भटकिएगा तो आपकी तैयारी कमजोर हो जाएगी। खैर, इस सबसे अपडेट रहना भी जरूरी है, लेकिन यहां पे आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ आप देख के आप जुड़ सकते हैं। और आपको नोट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, नागपुरी खोटा, सीडीपी तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको 2 से 3 बार आपसे रिवीजन करा दिया जाएगा। अब आप चाहते हैं जुड़ना तो नंबर दिया उसको जुड़ सकते हैं। और झारखंड में आप चाहते हैं कि कोई भी न्यूज निष्पक्ष आपके पास सबसे पहले पहुंचे, अब आप चाहते हैं कि झारखंड की वैकेंसी का कोई भी न्यूज आपके पास पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत का फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में नहीं लिखा है मेहनत से कर्म से मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में होगी। पेपर लीक तो इधर होते ही रहेगा, लेकिन अपने इसके चक्कर में अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना है, अपनी तैयारी को धारदार दीजिए। अब कहीं ना कहीं सब लगाम लगेगा। अब केंद्र में भी कानून बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो 10 करोड़ रुपया लगेगा और 10 साल की कठोर सजा। केंद्र में भी कानून बन रहा है और राज्य सरकार भी इस पर काम कर रही है और सीआईडी जांच में नए नए खुलासे कर रही है। ये तमाम न्यूज आप पहले चाहते हैं, तैयारी का झारखंड पुलिस दरोगा कृषि का, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तमाम साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।